जय, क्या ये वाकई में इलेक्टोरली इतना नुकसानदायक कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है? कांग्रेस शायद ये फैसला करे कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन 23 को तो जा सकते हैं, 24 को तो जा सकते हैं। और क्या इनके जाने से या ना जाने से जो मुस्लिम तबका है या हिंदू तबका वो इतना नाराज हो जाएगा इनको वोट नहीं करेगा? जय, जय, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, इट वाज ऑन म्यूट, सॉरी इट वाज ऑन म्यूट। अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साहब, प्लीज गो अहेड। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, हमें इतिहास देखना चाहिए। किसी भी राजनीतिक नेता के लिए इतिहास से बढ़िया कोई टीचर होता नहीं। जब स्पेक्ट्रम मूव्स टू द राइट, देयर एंटायर पॉलिटिकल डिबेट इज मूविंग देयर, तो आप भी थोड़ा जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं इतिहास से काफी 2-3 उदाहरण लेना चाहता हूं। अब 2002 का गुजरात चुनाव, कांग्रेस बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी एज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। कांग्रेस का नेतृत्व एक्स स्वयंसेवक शंकर सिंह वाघेला कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी चुनावी यात्रा एक भट्टीजी महाराज मंदिर से शुरू की थी, राइट। ये वही कांग्रेस है जिसने ताले खोले थे। ये वही कांग्रेस है जिसने शिलान्यास ठीक चुनाव से पहले शिलान्यास करने की इजाजत दी थी 1989 में, राइट। तो और ये वही कांग्रेस है जिसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के नेताओं से आश्वासन 1992 में लिया था कि कुछ होगा नहीं वहां पे और आप कीजिए कारसेवा। तो ये बीच में रहना लेकिन एक्चुअल स्टैंड ना लेना, वो उनको थोड़ा बहुत घातक सिद्ध हुआ है। लेकिन इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि कुछ नेताओं ने एक्चुअल स्टैंड लिए, उनको घात नहीं होता। मुझे 2 उदाहरण बहुत ठीक से याद आते हैं। 1992 की कार सेवा से पहले नरसिम्हा राव जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया था। उसमें सबसे अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट कार सेवा के लिए दक्षिण भारत से अन्ना द्रमुक से आया। श्री जयललिता ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी एंड द क्वेश्चन ऑफ द मॉस्क शुड बी लेफ्ट एज इट इज। बेसिकली शी सेज आई डोंट केयर फॉर द बाबरी मस्जिद। सो इट सॉर्ट ऑफ equivalent of that. I'm not wanting to ascribe any interpretations to it, but the exact statement of ma'am was कि the question of the mosque should be left as it is. Now वो करने के बाद उन्होंने 2 चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, उनको मुसलमान क्रिश्चियन वोट मिले तमिलनाडु में, वापस उनकी हयात में और उनके पश्चात बीजेपी से गठबंधन हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लियर स्टैंड लेने पे ज्यादा नुकसान होता है, जबकि जो भी चीज है डिस्प्यूट पे उस पर मोर और लेस कंसेंसस बन चुका है जी। तो माय व्यू इज दैट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग द इवेंट वुड नॉट बी एज हार्मफुल। एंड मैं उत्तर प्रदेश से एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी विद फुल एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ बीजेपी। अब ये बात आती है जो प्रिया जी कहती थी कि अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करने का सवाल होता है। बीएसपी बहुत कॉन्शियस थी कि जिस पार्टी को उसने ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय की पार्टी बोला था, अब उसका समर्थन ले रही है। अपना ब्रांड मेंटेन करने के लिए बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत के सोशल रिफॉर्मर पेरियार का मेला लगाया। दे ऑर्गेनाइज समथिंग कॉल्ड द पेरियार मेला, जिसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इट्स सिमिलर टू द स्टैंड ऑफ कांग्रेस टुडे। बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एकदम न्यूट्रल स्टैंड रखा। विश्व हिंदू परिषद ने पेरियार मेला का विरोध किया। दोनों पार्टियों ने इवन एज अलायंस पार्टनर्स अपना ब्रांड बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं कश्मकश वही है, अपना ब्रांड बनाए रखें या एक प्योर पॉलिटिकल जजमेंट, लेकिन नहीं, अब तो कंसेंसस हो चुका है, इट मे नॉट हार्म अस एज मच। So I think the Congress should choose the latter कि अब consensus हो चुका है, it may not harm them as much. बिल्कुल। अमिताभ, यहाँ पे एक सवाल है जो कि जिस ओर ए के एंटनी कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया था और जिसमें ये एक तरीके से कहा गया था कि आप एंटी हिंदू या 80% हिंदुओं को इग्नोर करके हुए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और आज की तारीख में अगर क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन नहीं जाती है तो वाकई में हिंदू नाराज हो जाएगा और उनको वोट नहीं करेगा? क्या ये वाकई में आशंका है या वो लोग नाराज होंगे जो ऑलरेडी बीजेपी के वोटर हैं, जिनको हिंदुत्ववादी वोटर कहते हैं, जो जिनको दक्षिणपंथी कहते हैं? आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के बाहर करीब 50% ऐसी आबादी है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। अगर उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव भी ले तो 50% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, 50% लोगों ने वोट नहीं किया था। तो कौन नाराज होगा? हिंदू नाराज होगा या हिंदुत्ववादी नाराज होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है कि
जैसे आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया है कि कांग्रेस को फंसा दिया है ये इनविटेशन दे करके। तो इलेक्शंस पॉलिटिक्स ये एक शतरंज का ही गेम है, इसमें एक दूसरे को फंसाना होता है। अब कांग्रेस फंस गई है बिकॉज दुविधा में है कि जैसे बाकी लोगों ने कहा कि किया क्या जाए। अब अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो आपको क्या करना होगा? क्या आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं इस मंदिर निर्माण का? आप ले सकते थे अगर 1989 का जो इंसिडेंट है उसको आप अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद से ही अगर आपने उस नैरेटिव को पुश किया होता कि अरे ठीक है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है लेकिन एक्चुअली में तो पहली बार हमने ही उसका दरवाजा खोला। दूसरा है कि इलेक्टोरली इसका आपको नुकसान हो सकता है, क्या आप उस नुकसान को डैमेज को कंटेन कर सकते हैं क्या? कंटेनमेंट ऑफ डैमेज, तो कंटेनमेंट ऑफ डैमेज की बात है यहां पर कि डैमेज ना हो जाने या ना जाने से, दोनों बातें हैं। बेनिफिट तो होता हुआ नहीं दिख रहा है कोई खास अगर आप नहीं गए तो। अब क्योंकि इनविटेशन आ गया है वहां से तो कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि हमें बुलाया ही नहीं, ये सिर्फ एक बीजेपी का इवेंट है। इवेंट सबका है, कैमरा किसके ऊपर रहेगा किसका नहीं वो अलग बात है। इवेंट तो सबका है, ठीक है, बुलाया तो सबका गया है, सबको गया है। तो एक वो भी जो आप बीजेपी के ऊपर आप एक आरोप लगा सकते थे उसको भी बीजेपी ने एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, बुला भी दिया आपको, ठीक है। अब आप जो बात कह रहे हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर, तो भारत में अगर एक्सिस में इंडिया के डेटा से जाएंगे तो 31% ही लॉयल वोटर है, उसके हिसाब से 69% नॉन लॉयल वोटर्स है, यानी हार्डकोर आइडियोलॉजिकली अलाइंड वोटर नहीं है। तो लेकिन ये ऑप्टिक्स का भी खेल है। अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी नहीं कह सकती। बीजेपी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा थर्ड पार्टी चैनल्स में मुस्लिम विरोधी कहने चालू कर देगी, तो एक दूसरा नैरेटिव शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस पार्टी की इमेज एंटी मुस्लिम है वो दूसरे को मुस्लिम विरोधी नहीं कह सकती। तो जब ये अटैक होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो उस अटैक में दम नहीं होगा, करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नहीं जाते हैं क्योंकि इनविटेशन है तो आपको पार्टी हिंदू विरोधी कहेगी। अब ये हिंदू विरोधी ऐसी पार्टी कह रही है जो आज की डेट में नंबर 1 हिंदू पार्टी है इंडिया की, तो ये आपके ऊपर ज्यादा चांस है कि ये चिपक जाए। एटलीस्ट जो बीजेपी का कोर वोट बेस है उसके ऊपर चिपक जाए, नंबर 1। और जो न्यूट्रल वोटर है वो आज भी कहीं ना कहीं ये सोचता है दोनों समाजों में कि अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बीजेपी अपने मतलब बीजेपी ने इस डिसीजन को फोर्स नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट की एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके चलना है। इससे पोटेंशियल, देखिए बीजेपी ने सीड क्या किया है सारे लोगों में, बीजेपी ने एक सिंपल चीज सीड किया है, वो है majority cannot live like a minority in a country, जो आप एंटनी की बात, रिपोर्ट की बात कर। पढ़े लिखे, मिडिल क्लास, अमीर, गरीब, हार्डकोर हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये इसने एक मैसेज सीड कर दिया है लोगों के दिमाग, ठीक है। अब क्योंकि पार्टी की रिपोर्ट खुद ही कह रही है कि भाई वी हैव बीन सीन एज माइनॉरिटी अपीजिंग पार्टी, और पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड लिया है। 2023 में नहीं चला है लेकिन 2018 में चला भी है, करेक्ट, क्योंकि तीनों राज्य जीते भी थे, तो उसका कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो एंटी, इससे क्या हुआ है कि एंटी हिंदू तो नहीं दिखी ना पार्टी, अगर आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच दे रहे हैं तो 80% आबादी वर्सेस 20% आबादी है, आपको दोनों को मिला करके चलना तो है ही। 51% मुस्लिम आबादी ने आपको वोट किया है 2019 इलेक्शन में, उसके पास बीजेपी वर्सेस आईएनसी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, लेट्स से जैसे विजय जी कह रहे हैं,
लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ये जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है कि भाई अगर आप वहां चले भी जाते हैं तो आपसे हिंदू मतदाता जो है, जो मेजॉरिटी कैनॉट लिव लाइक माइनॉरिटी, एक के थॉट प्रोसेस हो गई है, वो तो नहीं नाराज हो रहा है। और मुस्लिम मतदाता, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे मुस्लिम नाराज है ना, ऐसी बात भी नहीं है। इंडिया में आज भी, इंडिया सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम दोनों कुछ ना कुछ पोर्शन इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।